28 जाने गई, 28 घरों का चिराग बुझ गया। पहलगांव की गलियों में अभी भी मातम पसरा है। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान को हम जवाब देंगे या सिर्फ मौन रहेंगे। और इस वक्त मैं लाल चौक पर हूं, यानी कश्मीर के दिल में, और इसी जगह से मैं पूछूंगा कश्मीरी आवाम से पाकिस्तान के लिए क्या है पैगाम। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। आप भी यहीं से लोकल ही हैं भाई साहब? जी। क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज, आप क्या कहेंगे? सीधे सा सवाल है मेरा, पाकिस्तान को क्या जवाब? मतलब पाकिस्तान को इसमें इसके बारे में क्या जवाब देना है? वो इंडियन गवर्नमेंट जाने, पाकिस्तान जाने। मसला इस वक्त पहलगाम पे है, जो बेगुनाहों का कत्ल हुआ। हमारा मजहब, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन इसके साथ नहीं है। बेगुनाह का कत्ल करना पूरे इंसानियत का कत्ल है। हमारा कहना है बदला लिया जाए कि अब नहीं? किसका बदला? मतलब हाँ, उन 28 लोगों की हत्या हो गई, उनको बेरहमी से मार दिया, बदला ना लो? बिल्कुल, उनको यहाँ पे लटकाओ। कश्मीरी साथ है जिन्होंने ये किया है, वो यहाँ का राह है, एनआई है, इतनी सिक्योरिटी है, ठीक है। क्या पाकिस्तान का सही इलाज होना चाहिए? मतलब पाकिस्तान का क्या इलाज? इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं लगता? वो तो गवर्नमेंट जाने ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो सिक्योरिटी का एनआई है, आपके पास इतनी सिक्योरिटी है, आप देखो किसने किया है। अगर इसमें पाकिस्तान मुलवस है तो वो इंडिया जाने, इंडिया करे पाकिस्तान के ऊपर। हम कश्मीरी क्यों इसमें पिसे? आप देख रहे हैं कि कश्मीरियों को कैसे पीटे जा रहे हैं कॉलेजेस में, हमारी बहनों को वहाँ मारा जा। नहीं लगता पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहे हैं बड़े बड़े चिट्ठे निकल रहे हैं। मैं थोड़ी आतंकवादी कहाँ से आ गए? मतलब मैं समझा नहीं आप। ये पाकिस्तान के रास्ते से ही आए होंगे ना? जी, 2000 टूरिस्ट जहाँ पे बैठे थे, सिक्योरिटी का काम क्या बन रहा है? मैं जब एक लोकल पहलगाम जा रहा हूँ, मुझे 10 जगह उतारा जा रहा है चेकिंग के लिए। ये सवाल मुझसे नहीं, ये सवाल आप उनसे करिए कि आतंकवादी कहाँ से आए, सिक्योरिटी से करिए। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान पे कुछ होना चाहिए? नहीं मतलब आप क्या कहेंगे भाई साहब? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामरान है। कामरान, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। ये साफ हो चुका, सरकारें भी बोल रही हैं, अखबारों में छपा हुआ है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, पहले भी चलता रहा। पाकिस्तान को क्या पैगाम है? बड़ा छोटा सवाल। ठीक है, पहले मुझे बताइए आतंकवादी कहाँ से? सीधी सी बात पूछ रहा हूं। नहीं भाई, मैं भी आपको सीधे सी बोला, मुझे बताइए आतंकवादी कहाँ से आए, वो इस बात का जरा आप मुझे जवाब दिए। वाक़ा बॉर्डर दुनिया कह रही है पाकिस्तान से आए, अमेरिका बोल रहा है कि हम साथ खड़े हैं, आप क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तान के है ना, पाकिस्तान के आतंकवादी है, मुझे बोलिए वो कहाँ से पहलगाम के अंदर घुसे? पहलगाम में तो इतनी सिक्योरिटी, अच्छा जहाँ पर ये हुआ बेसन के इलाके में, वहां पर तो वहीं पर कैंप है ना, सिक्योरिटी को 1 घंटा कैसे डिले हुई वो आप जरा हमारे जो सरकार बोल रही है कि चूक हुई है, वो तो सरकार बोल रही है चूक हुई है, बोल रही है कि नहीं बोल रही? हाँ ठीक है, आपने सुना कि नहीं? देखिए वो बारी चूक हुई है, ठीक है, हम बोल रहे चूक हुए, फिर बोलिए इनको इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का कि नहीं होना चाहिए? अब घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए? देखिए जिसने ये किया, मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसने ये किया उसको घंटे नहीं लगता पाकिस्तान का हाथ है? देखिए हम देखो, अगर आप पाकिस्तान का इसमें हाथ होगा, अगर पाकिस्तान का हाथ होगा, मुंह तोड़ हम जवान सबसे पहले गन लेके जाएंगे, पाकिस्तान ठोकने डालेंगे। इसमें हम आप क्या बोलेंगे? पहले इसमें हिंदू मुस्लिम, आप मुझे मुस्लिम किसने बोल दिया? किसने बोला हिंदू मुस्लिम? किसने बोला हिंदू मुस्लिम? आप दुनिया क्या कह रही है, मुझे उसका मतलब नहीं है। मैं आपसे बड़ा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैंने सीधी पाकिस्तान का हाथ होगा, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा, मुंह तोड़ जवाब हम नौजवान देंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप भी लोकल है भाई साहब? आप भी सच्ची न्यूज़। देखिए मैं भी यहाँ का लोकल हूँ। आप भाई सच्ची, मैं क्या आपसे झूठी न्यूज दिखाई? मेरा सवाल सीधा सा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट को बाहर, हमारे स्टूडेंट उसको बाहर, मुसलमान उन पे आप क्या कहेंगे भाई? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईद इरफान है। सईद इरफान, आप भी लोकल हैं यहाँ से? कश्मीर लोकल हूँ यहाँ का, श्रीनगर। सईद इमरान, सवाल बड़ा छोटा सा है, मैं एक सवाल को लेकर यहाँ जनता के बीच में हूँ। क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए ये इलाज अगर आप बोल रहे हैं ना, जो आप अपनी बात हमारे मुंह में डालना चाहते हो, ये इलाज कब होना चाहिए? पहले होना चाहिए। जो आप यहाँ पर पहले भी हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सब कुछ हुई है, अब क्या होना चाहिए? हमारी बात अब क्या होना चाहिए? देखो हमारी बात तो सुनिए। हिंदुस्तान गवर्नमेंट दावा कर रही है कि 12 लाख फौज है हमारे J&K में। अगर 12 लाख फौज उसके मारा जाए ना, आप नहीं सुनना चाहते हमारे?
अगर आपको मेरा सवाल आपको समझ नहीं आया। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए आप बताइए। आप उल्टी बात कर रहे हो, आप आराम से बात कीजिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर जवाब देना चाहिए था ना हिंदुस्तान को, आज 5 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं जवाब दिया? क्या खाली मीडिया में आप यहाँ से दिखाना चाहते हो दिल्ली को कि हाँ जी वहाँ क्या चल रहा है? यहाँ की मेहमान नवाजी नहीं दिखाना चाहते हो आप? हैं? यहाँ की मेहमान नवाजी हो रही है, चाय पिला रहे हैं लोग, ये दिख रहा है सबको, मैंने बता दिया पहले ही। अब क्या होना चाहिए? जो 28 लोगों की जान चली गई, निर्मम हत्या हो गई, क्या उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए? बदला लिया जाए ना लिया जाए? उसके लिए एजेंसियां बैठी है, वो तय करे क्या करे। होम मिनिस्ट्री बैठी है, वो देखे क्या है। ये तो मतलब होम मिनिस्ट्री बैठी है, उसके लिए एजेंसियां बैठी है, ठीक है। और भी युवा है, आप बोलेंगे भाई साहब कुछ? आपका क्या नाम? भाई सब जो बोल रहे हैं ना, आप भी दे मेरा नाम। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं श्रीनगर से हूँ। आप किस तरीके से देखते हैं किस चीज को? अभी लगभग 3-4 दिन बीत गए, मोदी ने अपने मन से कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। पहले भी जिस तरीके से हमारे सैनिकों की हत्या हुई, वो शहीद हो गए, उसके बाद भारत ने जवाब दिया एज ए सर्जिकल स्ट्राइक। क्या इस बार बड़ा जवाब देना चाहिए, बड़ा हमला होना चाहिए? देखिए हमले की तो अलग बात है, पहले तो आप इस मुद्दे पे देख लीजिए। देखिए अगर हम पहलगाम, कौन से मुद्दे की बात कर रहा हूँ? इसी मुद्दे की तो आप एक ही बात कर रहे हो, पाकिस्तान में घुसना है। पहले एक ये बात बताइए, ये जो आतंकवादी कौन बना रहा है? कहाँ से आए? कौन बना रहा है आतंकवादी? मतलब आए कहाँ से? इनके बन से लेके बड़े हो गए यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। सुनिए, अगर इनके पास वेपन आया, वो आया कहाँ से? पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं करा रहा। नहीं चलिए हमें उसके साथ जाना, पहले ये देख लीजिए ना आप। अगर आप यहाँ मैं एक बात बताऊंगा, देखिए अगर आप गुलमर्ग जाओगे ना, वहाँ पे एक साइड पड़ता है, उसको कहते हैं LOC कहते हैं उसको। पहले उसके लिए परमिशन लानी पड़ती है, और इतनी जगह सिक्योरिटी है कि हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं है। अब ये कह रहे हो ना, देखिए जिसने भी किया है, जिसने। और एक बात बताइए मुझे, इतनी सिक्योरिटी होके भी उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इतनी सिक्योरिटी, 12 लाख सिक्योरिटी है यहाँ पे, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है उनको? जो इन्वॉल्व आतंकी है उन पे तो एक्शन हो रहा है ना। देखिए होगा, उड़ाए जा रहे हैं, उन बुलडोजर चल रहा है। अगर उनको पकड़े पहले हमें उनको हमारे सामने, हम उनके साथ सामना करेंगे। मगर आप ऐसे कह रहे हो कि क्या लगता है, चलो आप तो लोकल हो, कौन बढ़ा रहा है आतंकवाद? मुझे लग रहा है ये तो सिक्योरिटी की फेलियर है, ये सिक्योरिटी का फेलियर है। कैसे आ रहा है? इतनी जो फौज है यहाँ पे, कैसे आ रहा है फिर? जहाँ पे ये पिकनिक स्पॉट है, उसको बाईसरन कहते हैं। इतनी सिक्योरिटी, चूक हो गई, आतंकवादी तो आए होंगे ना। देखिए अच्छा मैं बता, ये तो हर बार ही कह रहे। एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप बताइए भाई साहब, रुकिए, आपका क्या नाम? मेरा नाम आकिब शाह है। क्या नाम है आपका? आकिब शाह। आकिब, आप कैसे देख रहे हैं? हमला हुआ, 28 लोगों की जान चली गई, अब क्या बदला लेना चाहिए, तगड़े तौर पर लेना चाहिए कि नहीं? देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा। सिंस 1947 जब से हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखा इंडिया के साथ, हम यहाँ के पूरे सिटीजन्स बने। आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम फुली इंश्योर किया दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद सिंस तब से लेकर हम कश्मीरी लोग, जितना भी टूरिस्ट आया, यहाँ पे मूवी शूट हुई, बॉलीवुड का मूवी शूट हुआ, टॉलीवुड का, बाकी जितना भी जो था सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी यहाँ का पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस है। अभी रिसेंट जो अटैक हुआ, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँ, हमें बहुत खेद है, हमें उस चीज़ का बड़ा दुख है। और आप देख लिए, एक लड़का जो ऊपर से उठा के ला रहा है किसी को, वो उसको हॉस्पिटल पहुँचा रहा है, वो भी कश्मीरी था। उसके बाद जिस बच्चे ने जिसका डेथ हुआ, आदिल हुसैन जिसका डेथ हुआ, उसने भी बहुत सारे गन छीना मिलिटेंट से, उस सिर्फ बचाने के लिए, जो जितने भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट थे। और आप देख लीजिए, मेरे को एग्जांपल बताइए कि टूरिस्ट पे कब अटैक हुआ, कश्मीरी कब इन्वॉल्व था टूरिस्ट अटैक में? कभी नहीं हुआ। इतना पीक रहा, मिलिटेंसी इतना पीक रहा यहाँ पे, कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि टूरिस्ट पे अटैक हुआ। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि यहाँ पे अटैक हुआ। बट सी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सवाल ये ना, 28 लोगों की जान चली गई, वो कोई मासूम लोग तो थे नहीं जो मारने आए थे, मारने वाले थे, दहशतगर्दी थे ना, आतंकवादी थे, उन्होंने बकायदा अलग अलग करके मारा। उन्होंने ये भी पूछा आप कौन से धर्म से हो, उसके बाद मारा उन्होंने। ये तो भाई साहब कह रहे हैं, मैं हालांकि इस बात में नहीं जा रहा, ये जो बात कह रहे हैं मैंने हिंदू मुसलमान की ही नहीं, लेकिन मैं एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान के बिना तो आतंकवादी नहीं बन रहा कोई भी, उसका तो इन्वॉल्वमेंट है। आज से देख रहे हैं हम, बचपन से आप भी देख रहे होंगे, हम तो देख ही रहे हैं। देखो, आप सवाल पूछा। अब मेरा सवाल बड़ा छोटा सा ये है,
क्या होना चाहिए, सवाल- इलाज कैसा होना चाहिए? आपने सवाल पूछा लेकिन बैकग्राउंड में आपने चीजें बोली। देखो, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल कश्मीरीज वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, वी हैव नथिंग विद पाकिस्तान, वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हम इलाज होना चाहिए ना उसका। देखो, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड एवरी कश्मीरी इज टेलिंग द सेम थिंग, whosoever is responsible for this attack he should be punished highly। उसको पनिश करो बिल्कुल हाईली। और आपने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इसमें चूक था, ये चूक हुआ कैसे? ये अगर वहां पे चूक हुआ तो कहीं पे भी चूक हो सकता है, हम तो कहीं सेफ ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे जितना मेजोरिटी से वोट लिया है वो पूरा काम ले, एनआईए से काम ले, आईबी से काम ले, रॉ से काम ले, बाकी सब एजेंसी से काम ले, ड्रोन का यूज करो, इतना टेक्नोलॉजीज है, सबका यूज कर लीजिए। प्लीज इंश्योर करिए हमारा लाइफ जो है वो सिक्योर है। वो जो आदिल लड़का मरा, आप हिंदू मुस्लिम नहीं लाए हैं, हिंदू भी मरा, मुस्लिम मरा। कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात ये सीधी सी बात हो रही है, पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए कि नहीं? See, I'm telling you, whosoever is responsible for this section, he should be punished highly, and we are supporting the government of India because we are the part of government of आपका India। क्या नाम है? फैजान। आप क्या कहेंगे फैसल? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हैं? हाँ बिल्कुल उसके मारा जाए अब, आप दिया जाए? नहीं कंफर्म 28 लोगों की जान चली गई। नहीं, पहले तो हम बात करेंगे कि अभी प्रूफ नहीं है, मतलब अगर प्रूफ हो जाए तो क्यों नहीं, जो इसमें इन्वॉल्व है उनको मारना चाहिए बिल्कुल, करना चाहिए। हाँ जो इन्वॉल्व है, हाँ बिल्कुल, जिसने किया उसको मारना चाहिए बिल्कुल, जिसने किया है। सर मेरी बात सुनो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महराज है। महराज। जी जी, आप बोल रहे कि ये हुआ, मैं बोल रहा हूँ पहले ये कश्मीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी हमारी इंडियन आर्मी बैठी है, लोगों से ज्यादा है यहाँ पे इंडियन आर्मी हमारी, क्योंकि कहाँ से आए ये जहर कहाँ से हो गए? आप बोल रहे कि पाकिस्तान से, कश्मीर से, इंडिया से, ये वैसे कश्मीर से भी नहीं हो सकता। जो बंदे आए कहाँ से? ये पाकिस्तान दूध का धुला है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप मतलब मैं बोल रहा हूँ सर, प्रूफ कौन है? ये इंडियन भी हो सकता है, ये इंडियन भी हो सकता है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो गई इसी गवर्नमेंट में, वो इन्वॉल्व था। उरी में क्या हुआ सबने देखा। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए कि एक मिनट प्लीज सर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ हमारे मतलब कश्मीर में ज्यादा हमारी इंडियन आर्मी है, मतलब लोगों से ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन इंडियन आर्मी की है। मैं बोल रहा हूँ जहर से कहाँ हो गए? इतने मतलब टूरिज्म अच्छे से चल रहा था, और जब पीक पे टूरिज्म यहाँ पे था ना सर, अटैक हो गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आए ये, और आप बोल रहे कि कश्मीर से है, कश्मीरी है, पाकिस्तानी है। आपके पास प्रूफ कौन है सर? प्रूफ बोले ना आप, मतलब कहाँ से जाहिर हो गए? तो आप कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से बोरा होगा ना, पाकिस्तान सिखा रहा होगा ना दहशतगर्दी कि नहीं? तो आप तो फिर मेरा नाम है मोहम्मद इब्राम, फिर तो वो 30 साल से ही तो हो जाता किसी पे हम टेक। हाँ तो 30 साल में यहाँ तारीख चल रही है, वो इसमें टेररिस्ट होता है। और यहाँ पर इस वक्त पुलिस आ गई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पुलिस के सैनिक आ गए, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने सवाल पूछा, खुलकर पूछा कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी लगातार यहाँ पर आ रही है उसका क्या जवाब होना चाहिए, यही सवाल के साथ मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ और उनसे लगातार बातचीत करूंगा। आगे भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हालांकि यहाँ पर तो कोई खुलकर अब तक नहीं बोला साफ तौर पर, लेकिन आज खुलकर बातचीत करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान पर उनका क्या राय। खुलकर बोला पाकिस्तान को इतना पाकिस्तान, आप बोल रहा हूँ ना, आप मुझे बोलिए सिक्योरिटी बताइए, ये जो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं और जो यहाँ पर भी रहे होंगे, अभी जिनके घर उड़ा दिए गए, उन्हीं का घर नहीं, चलिए उनका घर नहीं, जो इनके नेबर्स का घर था उनको क्यों उखाड़ा गया? क्या फिर उनके नेबर्स भी आतंकवादी थे? इस बात का जरा जवाब दीजिए, दिखाइए ना। चलिए मैं मान रहा हूँ वहां पर आतंकवादी का मकान गिरा, साथ में आतंकवादी का मकान ही साथ में 7 फैमिलियों का मकान वहां पर गिरा दिया। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सरकार लेगी? भाजपा नहीं लेगी। हमारी सरकार का देश में सरकार रूल कर रही है, कौन? सभी की सरकार होगी ना, फिर अभी क्या प्रधानमंत्री है? ठीक है, बोलिए ना एलजी मनोज सिन्हा जी से। चलिए एक वहां पर था, एक का घर था आतंकवादी, 7 का घर नहीं था, सबका घर नहीं था, 7 लोगों का मकान तोड़े। 7 मकान कहाँ? तो फिर क्या 5 मकान वहां पर तोड़े? 4 तोड़े ना, 5 मकान वहां पर तोड़े। आप 7 कह रहे थे, 4 तोड़े हैं भाई साहब। कितने तोड़े? अच्छा 4, आज एक सेकंड 4 तोड़े वहां पर। आतंकवादी कितना था? 4 थे ना इन्वॉल्व, वहां की मत थे कि मैं आपको बोल रहा हूँ पहलगाम के अंदर आप लोगों ने जो स्टोरी दिखाई, यहाँ पर आतंकवादी था जिसका हमने नहीं दिखाई अब तक कोई। वो सब नहीं दिखाई, देखा जो गोदी मीडिया है ना वो सब दिखा रहे, बस गोदी मीडिया को और कुछ नहीं। गोदी मीडिया सच्चा। सवाल तो आपसे बड़ा सीधा है, मैं तो एक सीधा सवाल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामरान है। कामरान, मैं तो एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, वही पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, कौन आज तक फैलाता रहा? कौन? पाकिस्तान नहीं फैलाया क्या? देखिए जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा पाकिस्तान ने फैलाया होगा, हम इस पे कोई बात नहीं करें। हाँ पाकिस्तान, यहाँ
यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर हम कश्मीरी है, हम कश्मीरी है, हम चलिए कश्मीर ये चाहता था वो, अगर वो मतलब पाकिस्तान के हक में होता कश्मीरी, तो वो तो बंद नहीं करता था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पूरा बंद हुआ क्योंकि वो चाहता है कि चलो हमारे देश में जो है ये डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर का देश है, ठीक है। अब ये चीज है कि हमें कहीं न कहीं दुख ये बात का है कि जो आदिल साहब थे, जिसने अपनी कुर्बानी दी दहशतगर्दों से लड़ते लड़ते, और उसका जो है तो सब तारीफ कर ही रहे हैं ना, उनकी सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये आ गया, 3-4 दिन बीत गए, क्या जवाब होना चाहिए पाकिस्तान को? मेरा बड़ा छोटा सा सवाल। देखिए, अगर हमारे हाथ में ये चीज है कि क्या मांग करेंगे सरकार से? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि पहले जो 27 या 30 लोग मारे गए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कैसे होगा? जिसने भी बंदूक उठाई, ठीक है ना, वो दहशतगर्द है, और हम कहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा जम्मू कश्मीर तो यही चाहता है। अब कुछ मीडिया बड़ा चढ़ा के ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हालात खराब हैं, जो टूरिस्ट यहाँ घुमा फिरा के बात क्या, मेरा सवाल है पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ जो हिंदुस्तान को करना है वो करिए। हम अगर हो आपको जिम्मेदारी, आप क्या करेंगे? हम देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इनकाउंटर हुआ है ये पहलगाम में हुआ है, और इसको पाकिस्तान के साथ तब जोड़ा जाए क्योंकि अगर पाकिस्तान ने किया ना, हम कहते हैं कार्रवाई कीजिए, लेकिन हमारे हाथ में सरकार नहीं है, सरकार इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में है। दूसरी बात यह है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो यहाँ पे हमला हुआ, ठीक है ना, अगर मतलब यहाँ कश्मीर के लोग पाकिस्तान के हित में होते तो कश्मीर बंद नहीं होता। कश्मीर पूरा बंद था। वो चाहता था कि जो 27 लोग मारे गए थे, इनको इंसाफ होना चाहिए, और यही पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है। हम चाहते हैं कि देखो, आप एक बात बोलते तो लोग ये कह रहे हैं, और भी अलग अलग जगहों पे, ये तो कश्मीर है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी वो छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगी, अब तो बड़ा चाहिए, अब तो ऐसा चाहिए दोबारा हिम्मत ना कर पाए पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान पे क्या करना है, तो घुस के मारा जाए बहुत दूर तक। देखो, मैं कहता हूं आपको एक बात कि हर कश्मीरी यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अमन हो। तो लगता है सिर्फ पानी रोकने से काम चलेगा? देखो, पानी रोकने की बात नहीं, पाकिस्तान अगर रोकने से काम होगा सिर्फ। एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान की, मैं इससे नफरत करता हूं। क्यों करता हूं? कि इमरान खान ने कई हद तक, आखिरकार एक शख्स मिले जो बोलते हैं कि मैं नफरत करता हूं। हम तो यही चाहते हैं, देखिए, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलों में मुदाखलत करता है, मुझे लगता है कि उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम जो है, इमरान खान एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर था जिसने यही कहा था कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ हूं, और उसको हटाया दिया गया। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के समय में उरी अटैक हुआ था, आपको पता है ना, जब उरी में बिल्कुल हमारे 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। देखो, मैं वही कहता हूं कि मिलिटेंसी जो है किसी मसले का हल नहीं है, और अगर हम इसको हिंदू और मुसलमान के रूप में देखें, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे एक ऐसे नौजवान जिसने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया, अगर वो पाकिस्तान ने भेजे तो हमें उनकी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारी अपनी बॉर्डरों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉर्डर पे पूरी ये फेंसिंग लगी है तो उसके बाद मिलिटेंट कैसे घुसते हैं? कहीं न कहीं हमारी फौज की भी नाकामी है, और अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, ये बात है कि जंग से कोई मसला हल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जंग में उतरता है उसको निकलने के लिए मुश्किलात होते हैं, जंग मसला नहीं है। हम पाकिस्तान से यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी गुर्बत की तरफ देखिए, मिलिटेंसी में मुदाखलत मत कीजिए। अगर पाकिस्तान के फसाद से तो बढ़िया एक बार ही पूरा हो जाएगा। आपको लगता है जनाब, इसराइल गजा से ताकतवर मुल्क था क्या? इस वक्त तो रो रहा है वो भी। मैं जानता हूं कि हमारा हिंदुस्तान जो है ताकतवर मुल्क है, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान अगर यहाँ पे कोई भी हमला करवाता है तो या घुसपैठ करवाता है, मुझे लगता है कि उसको बाज आना चाहिए। हम ये चाहते हैं, देखिए, हम अगर यहाँ पुलवामा में हमला हुआ, हम ये पाकिस्तान पे ठोस देते हैं, ये गलत बात है। मैं चाहता हूँ कि हमें अपने बॉर्डर सीज करना चाहिए। हम क्यों ऐसी हरकत करने दें अपने देश में? और पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए, कोई अगर दहशतगर्द है जिसने बंदूक उठाई है, जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं उसको हिसाब लिया जाए, इससे पहले भी। लेकिन बेगुनाह लोग यहाँ पे जब मरते हैं उस वक्त बंदूक उठता है। आप भाई साहब यहीं से है? दुनिया तो सही, एक सवाल है 30 सेकंड का, आप यहीं से हैं? हाँ, मैं यहाँ से। बताइए, हाँ बताइए, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आइए। हाँ, बताइए, किस मामले में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर अहमद खान। शबीर अहमद खान, मैं एक सवाल लेके आया हूँ आज। बताइए। आप लोकल कश्मीरी हैं, उनके बीच एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बताइए। 28 लोगों की जान चली गई, हाँ जी। अब क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ?
इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये पॉलिटिकल मामला है, वो खुद बात करेंगे। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल 28 की जान चली गई, इसमें क्या पॉलिटिकल है? अब मेरी बात सुने। हम निहायती पैंट खोल खोल के चेक किया साहब, आप कह रहे पॉलिटिकल मामला है, आपके कश्मीर में हुआ? हाँ, नहीं, आई एम सॉरी सर। आप कुछ कहेंगे? नहीं सॉरी सर, इतना बड़ा मामला हो गया, आप कुछ भी नहीं कहेंगे? ये तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसने ये किया उसका ऊपर वाला सब देखता है ना भाईजान। पाकिस्तान ने किया, लाजमी सी बात है। दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? देख लीजिए सर, बुरा नहीं माना, ये हम ये नहीं कह सकते ये पाकिस्तान ने किया, हिंदुस्तान ने किया। जिसको ये करना था उसने किया, ये ठीक है ना सर, उसका सजा खुद मिलेगी। हमारा इस्लाम पानी बंद करने से काम चल जाएगा कि घुस के मारा जाए? अब जवाब दिया जाए। वो पाकिस्तान बंद करेगा पानी या हिंदुस्तान के, हमें उसके साथ कोई मसला नहीं है सर। हमारा पहला इस्लाम इजाजत नहीं देता है आप बाहर से दुश्मन को दुश्मन कहने का भी नहीं, सवाल ही नहीं है सर। आप यहाँ पर होना चाहिए 28 लोगों की हमारा कोई जान चली गई, बादल किसी से नहीं, कोई मतलब ही नहीं बैठता। नहीं, देख लीजिए आप जो मर गया है ठीक है, वो हमको भी दुख है इधर, ठीक है भैया। वो बाहर से जो कस्टमर यहाँ टूरिस्ट लोग आए थे, वो हमारा भाई है, हमारा बहन है। हम भी खुशी हमको आ रहे हैं टूरिस्ट की नहीं इंशाल्लाह आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी आएंगे इंशाल्लाह। हालात सही है, फिर भी आएगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है सर, कोई मसला नहीं है। ये आप जिसने जो किया है उसको खुद सजा मिलेगी, ठीक है, खुद सजा मिलेगी उनको। और हमारा इस्लाम इस्लाम भी इजाजत नहीं देता है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उधर भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, पाकिस्तान को उनका क्या संदेश है, इसी पर बातचीत करेंगे। आप यहीं से भाई साहब लोकल ही हैं? जी हाँ, लोकल है आपका? शकील अहमद। एक सवाल है बस मेरा जी, क्या होना चाहिए अब पाकिस्तान का? वो तो मुझे पता नहीं। आपको पता ही नहीं जी। 28 लोगों की जान चली गई साहब, आप कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं? कुछ भी नहीं पता आपको? नहीं पता है, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो मेरा इशारा कर रहा है। क्या होना चाहिए अब? मुझे पता नहीं भैया, किसी और का देखो ना, वही कुछ बताएगा। आप कुछ बोलेंगे सर? आप भी नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोल रहे, ये भी नहीं बोल रहे। ये भाई साहब है यहाँ पे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ बोलेंगे जी? 30 सेकंड है। 28 लोगों की जान चली गई, कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे? कुछ भी नहीं, हमारी तो बोलती ही बंद है। चले गए, ये भी चले गए। ऑटो वाले भाई साहब कुछ चल रहा है? ऑटो में लोग आ रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं उठाता हूँ। मैं नहीं उठाता हूँ। क्या नहीं उठाते आप? मुझे मेरे साथ अरे भाई साहब, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, 28 लोगों की जान चली गई। मुझे नहीं उठाना है। मैं अच्छा, ये भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। तो ये और भी लोग हैं इधर। भाई साहब, भैया आप यहीं से ही हैं? अच्छा, आप यहाँ से नहीं हैं? आप बोलेंगे, कुछ बोलेंगे? क्या बोलना क्या है भाई, बोलना क्या है? यही पूछ रहा हूँ कि अब कैसा बदलाव होना चाहिए पाकिस्तान से? ना पाकिस्तान, हमको क्या पाकिस्तान से, हमको अपनी कश्मीर ठीक रहना चाहिए, और क्या। ठीक नहीं है ना, अभी 28 लोग चले गए ना, वो पता नहीं, खोल के देखा है, वो पता नहीं है किस उतार के चेक हुआ, वो पता किसने देख के मारा क्या? नहीं, वो बात नहीं है। हम ही लोगों ने उनको बचाया, हमारा भाई भी उधर मर गया है, वो बात नहीं, एक ही मर गए, हमारे भाई भी उधर मर गए। वो हमारे भाई नहीं थे जो बाहर की थे। गलत हुआ ना वो, ये तो इंसानी बदला लेना चाहिए ना, इंसानी के तौर पर गलत हुआ है। बदला लेना चाहिए। वो बात दीगर सवाल है, बदला कौन किससे लेगा वो छोड़ो, वो अगली बात है। आप मार के छोड़ दिया जाए। अब इतने 28 लोगों की जान चली गई, आप कह रहे छोड़ दो। वो बात मैं कहाँ कहता हूँ वो छोड़ दो, कह रहे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं, उसमें हमारा मुस्लिम भाई भी है, वो नहीं आपका भाई। बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए पता नहीं है, वो गवर्नमेंट सोचेगी, हमको क्या, हमको अपनी मजदूर से मतलब है। तो कह रही है मिट्टी मिला देंगे। नहीं, जहाँ से जब से ये टूरिस्ट का अटैक हुआ है, हमको भी रोजी कम हो गई, रोजी पर पेट पर लात। अमेरिका भी कह रहा है हम साथ खड़े हैं। छोड़ो, हमारे इसराइल भी कह रहा है हमारी कश्मीर। पाकिस्तान को जवाब देने का सही वक्त है। पाकिस्तान से मेरे को क्या मतलब है? कश्मीर आप कुछ कहेंगे? नहीं भैया, बदला पूरा होना चाहिए कि नहीं? 28 चले गए भाई। वो सरकार जानेगा ना, वो सरकार से लेना है पंगा। सरकार तो कह रही है कि मिट्टी मिलाएंगे, घुस के मारेंगे। मिलाने दो, हम सरकार पाकिस्तान का नक्शा मिटा दें इस बात? मिटाने दो। नहीं, आपकी सोच क्या है? भैया नाम है, हम पाकिस्तान के साथ क्या है हमारे को? जवाब देना चाहिए कि नहीं? भाई हम हिंदुस्तानी है ना, हम हिंदुस्तान। उसने उसके आपको नहीं लगता उसने? हमारे को अमन चाहिए इधर, हमारे को तभी होगा जब वो पिटेंगे। झगड़ा मत चाहिए हमारे को अमन चाहिए यार, भाई चाहिए। बिना बदला अमन आ जाएगा? बदलाव तो करेगा गवर्नमेंट, करेगा ना, हम लोग क्या करेंगे? तो क्या करना चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए? वो गवर्नमेंट देखेगा आगे क्या होगा, गवर्नमेंट ही देखेगी आगे क्या होगा, जनता के लिए क्या अच्छा होगा। ये कुछ नहीं बोल रहे, बदल के सोते रहते। अच्छा,
तो इसलिए छोड़ दिया जाए उसे। वो बात नहीं है छोड़ने की बात, गुंडागर्दी करेगा तो मारा नहीं जाए। वो गवर्नमेंट की बात है, हमको क्या उससे, हमको उससे मतलब नहीं है। मैंने कोई मतलब नहीं, 28 लोग चले गए। आप कुछ कहेंगे भाई साहब? ये भी कुछ नहीं कहना चाह रहे। तो साफ तौर पर आपने देखा, लोगों से हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कश्मीर की इन गलियों में लोगों से पूछ रहे हैं जा जाकर कि आखिरकार उनकी क्या सोच है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, बहुत सिंपल सा और बिल्कुल सटीक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। बोलो। पाकिस्तान का अब क्या होना चाहिए? हम क्या कह सकते हैं, हम तो पटरी वाले हैं, हम क्या कह सकते हैं। आप भी देश के नागरिक हैं, 28 देश के नागरिक चले गए। अगर गलत किया तो गलत उनके साथ होना, उसके मारा जाएगा, इस बार नक्शा मिटा दिया जाए, नामो निशान खत्म। और क्या कह सकते हैं हमने। होना चाहिए पाकिस्तान का हाल। हाँ, जिन्होंने गलत किया उनके साथ हाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, खुल के बोलिए ना। नहीं होना चाहिए, ये समझता नहीं है ये। हाँ, ऑटो वाले भाई साहब आप। भैया एक बात मैं बताऊंगा। हाँ। या तो आप दो बात है। अगर सच बोलना है, ये ऐसे सच बोलना है गोली खानी है। अगर झूठ सच बोलना है गोली खानी है, या तो जेल 5 साल के लिए जेल बोल जाए। ये दोनों, ये सब ऐसा ही है। सच क्या है? सच है, सच क्या है? सच ही है, ये बताए हमें गोली खाने है। अगर सच बताए हमें गोली खाने है। अच्छा, गोली खाने है हमें। जाओ करो काम अपने। क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम नहीं। उसके मारा जाए ना मारा जाए, साफ साफ बताइए ना। घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं? कौन 28 लोग चले गए, आप बताइए। हमें क्या उसके साथ, हमें क्या उसके साथ। क्या कह रहे हैं आप? उसको कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये हालात इस वक्त यहाँ पे हैं। खुल के कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को जाके घुस के मारो। कोई नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान से अब बदला लिया जाए। कोई नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान का हाल बेहाल कर दिया जाए। कोई ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पानी रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब नक्शे से नामो निशान मिटाया जाए। और लगातार जनता जनार्दन से मेरी ये बातचीत जारी रहेगी, कश्मीर की गली गली से।